श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। खुदा का रास्ता सीधा है। इस प्रवचन का प्रथम भाग आदरणीय डॉक्टर तौहीद साहब, सरदार अवतार साहब, डॉक्टर कृष्णानंद जी, प्रोफेसर सुनील बाबू, मंचासीन महात्मागण, समवेत सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज आषाढ़ महीने की पूर्णमासी है। आज ही की तिथि में वेद व्यास जी महाराज का आविर्भाव इस जगती तल पर हुआ था। इसके शरीर का रंग कृष्ण था और इनका जन्म द्वीप में हुआ था, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। जब इन्होंने वेद का विभाजन और संपादन किया तब इन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। ये बहुत बड़े पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, यशस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी, त्यागी, विरागी और ईश्वर अनुरागी थे। इनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। इनके पांडित्य की गरिमा जान ईरान के विद्वानों ने इन्हें आमंत्रित किया। इन्होंने वहां जाकर उन विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित कर विजयी हुए। तब इनकी संज्ञा जगत गुरु की हुई। उसी जगत गुरु के नाम पर यह पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से अभिहित है। इस दिन भक्तगण अपने अपने गुरु का अर्चन, वंदन, पूजन आदि क्या करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होय, गुरु लोभी शिष्य लालची, दूनी दाझन होय। जब तक पूरे गुरु नहीं मिलेंगे, शिष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से पढ़कर अगर कोई एमए पास करने की आशा करता है तो यह दुराशा ही होगी। जो पूरे गुरु होते हैं वे कैसे होते हैं और उनसे क्या मिलता है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, जो बात दवा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है। मिल जाते हैं जब पूरे मुर्शिद तब बात खुदा से होती है। जो पूरे गुरु होते हैं वे खुदा से बातचीत करा देते हैं, संग करा देते हैं। खुदा का साक्षात्कार कौन करा सकते हैं? जिसने स्वयं साक्षात्कार किया है। किसी समय स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा, आपने ईश्वर दर्शन किए हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने दर्शन किए हैं। जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ उसी तरह मैं उनको देखता हूँ। खेत उत्तम हो और बीज निर्जीव हो अथवा बीज सजीव हो और खेत अनुत्तम हो तो फसल नहीं उग सकती, किंतु यदि खेत अच्छा हो और बीज सजीव हो तो फसल लहलहा उठेगी। इसी प्रकार शिष्य योग्य हो और गुरु अयोग्य हो अथवा गुरु योग्य हो और शिष्य अयोग्य हो तो बीज मंत्र फलीभूत नहीं होता, किंतु यदि गुरु योग्य हो और शिष्य भी श्रद्धा संयुक्त पवित्र पात्र हो तो चेतना जागृत हो उठेगी। ठीक वैसे ही जैसे बुझे हुए दीप को प्रज्वलित प्रदीप उद्दीप्त कर देता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, दीपक से दीपक प्रगाशिया त्रिभुवन ज्योत सवाई। भगवान बुद्ध ने कहा है, यावन जीवम पी चे बालो पंडितं पैरुपासति न सो धमम विजानाति दब्बी सूप रसंग यथा। कोई मूर्ख यदि ज्ञानवान गुरु के साथ रहकर अपना जीवन बिता दे, तदपि उनके ज्ञान को वह उसी तरह लाभ नहीं कर सकता जैसे कलछी सब्जी को उल्टाती पलटाती है पर उसका स्वाद नहीं जानती। पत्थर हजारों वर्ष पानी में रह जाए पर उसमें पानी प्रवेश नहीं करता। चंदन का पेड़ अपनी शीतल सुगंध से निकटस्थ
पेड़ों को चंदन बना देता है। जब एक जड़ वृक्ष अपनी सुगंधि बचाकर दूसरे पेड़ को अपने जैसा बना सकता है तो चेतन गुरु क्या नहीं कर सकते। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर चंदन के डिगे नीम भी चंदन होय, बूढ़े बांस बढ़ाइया यो मत बूढ़ो कोय। अन्य पेड़ तो चंदन के निकट रहकर चंदन बन जाते हैं, पर बांस चंदन नहीं बनता, क्योंकि अन्य पेड़ों का भीतरी भाग ठोस होता है, उसमें ग्राहक शक्ति होती है, पर बांस का भीतरी भाग तो खोखला खाली होता है, उसमें ग्राहक शक्ति नहीं होती, वह ग्रहण क्या करेगा। उसी तरह है, जिस व्यक्ति का हृदय खोखला है, श्रद्धाहीन है, गुरु में आस्था नहीं है, वह गुरु के ज्ञान को क्या ले सकता है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के नाम पर एक रेलवे स्टेशन है। वहां तो बड़े बड़े बादशाह हुए, पर उनके नाम पर वहां स्टेशन का नाम नहीं पड़ा। क्यों? हजरत निजामुद्दीन औलिया एक कामिल फकीर थे। उनके 22 चेले शिष्य थे। वे सभी चाहते थे कि इनके बाद हमको ही गद्दी मिले। सब के सब सोचते थे कि हम गुरु बने। हजरत साहब ने उन सब की परीक्षा लेने की सोची ताकि योग्य उत्तराधिकारी की पहचान हो जाए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो जी, आज बाजार घूमने चलते हैं। 22 शिष्य उनके साथ हो लिए। बाजार से नीचे वेश्यालय था। घूमते घूमते वे वहां चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मुझे काम है, मैं ऊपर कोठे पर जाता हूँ। हजरत साहब ऊपर कोठे पर चढ़ गए और शिष्य लोग दृष्टि टिकाए हुए थे कि देखें हमारे गुरु वेश्या के यहाँ क्या क्या करते हैं। हजरत साहब ने फरमाया, देखो जी, मेरे लिए रोटी लाओ, दाल लाओ और शराब की बोतल लाओ। सभी चीजें आने लगी। इन दृश्यों को देखकर शिष्य लोग सोचने लगे, हमारे गुरुजी वेश्या के घर में खाना खाएंगे, शराब भी पिएंगे, तो आगे और बात भी हो सकती है। एक एक करके शिष्य लोग वहां से खिसकने लगे। वे भोजन क्या करते, उनको तो शिष्यों की परीक्षा लेनी थी। हजरत साहब ने वेश्या से कहा, तुम दूसरी जगह जाकर सो, मुझे इस कमरे में सोने दो। उन्होंने सारी रात वहीं बिता दी और सवेरे जब कोठे से नीचे उतरे तो देखते हैं कि एक शिष्य को छोड़कर सब के सब जा चुके थे। जो एक रह गए थे उनका नाम था अमीर खुसरो। उतरते ही हजरत साहब ने अमीर खुसरो से पूछा, तुम अकेले हो और सब कहाँ गए? उसने उत्तर दिया, आपको ऊपर देखकर आपके प्रति सबके मन में घृणा हो गई। वे लोग सोचने लगे कि ऐसे भी कोई गुरु होते हैं कि जो वेश्या गमन करे और शराब पिए। सभी चले गए। हजरत साहब ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं गए? अमीर खुसरो ने उत्तर दिया, चला तो मैं भी जाता, पर मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, किंतु आपके कदमों को छोड़कर मेरे लिए कहीं जगह नहीं दिखाई दी। मैं कहाँ जाता? सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल गया। उन्होंने हंसकर शिष्य को अपने गले से लगा लिया और अपनी गद्दी उन्हीं को दे दी। आप लोगों ने सत्संग योग में अमीर खुसरो की वाणी पढ़ी होगी। उन्होंने कहा है, सुनिए, मैंने भी उन महापुरुष जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंद के दर्शन किए हैं। अपने गुरु ख्वाजा साहब की तरफ से मैं तोहफाए बेनजीर अनुपम भेंट लेकर पंचगंगा घाट पर गया था। स्वामी जी ने दाद दी थी और मुझ पर जो मेहर कृपा हुई है उससे फौरन मेरे दिल की सफाई हो गई थी और खुदा का नूर झलक गया था। जो पूरे गुरु होते हैं वे शिष्य को खुदा का नूर दिखलाते हैं। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 5/7/2001 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।